मुशर्रफ ने ही पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका के हवाले कर दिया था। जॉन किरियाको, जो पाकिस्तान में अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियान के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो एक तरह से अमेरिका के हाथों कहा कि बेच अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। पाकिस्तान बनने से लेकर आप आज तक की अगर गवर्नमेंट को देखें तो आप यही देखेंगे, इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब आपको अमेरिका बार बार जाते हुए नजर आते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है उससे पता यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इस वक्त की जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो इस दुनिया में। और इनका कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था, और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। तो साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जी परवेज मुशर्रफ ने जो है वो ये भी कहा है कि उन्होंने जिहादी बनाए या उन्होंने इस तरह से लोगों को ट्रेन किया जिससे कि वो जाकर किसी भी दूसरी कंट्री पे अटैक करें। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर दोबारा कोई वॉर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान की गलती होगी और पाकिस्तान उस जंग को हार भी सकता है। खैर इसी किस्म की कई बातें इन्होंने की हैं, लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने रेलिवेंट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रोज कोई ना कोई पाकिस्तान को ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं नया कटा खुल जाता है। ठीक है जी, ये फॉर्मर एक CIA ऑफिसर हैं, ये अक्सर मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते रहे हैं, जो क्लेम करते हैं वो पाकिस्तान में रहे, वो अलकायदा को पकड़ रहे थे, ये करते रहे, वो करते रहे। कभी वो ISI की तारीफ कर देते हैं, कभी वो इंडिया की तारीफ कर देते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोल देते हैं, कभी हक में बोल देते हैं। जनरल मुशर्रफ ने ही पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका के हवाले कर दिया था। जॉन किरियाको, जो पाकिस्तान में अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियान के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया पाकिस्तान भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ था कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो खाड़ी देशों में विलासितापूर्ण जीवन जी रही थी, जबकि आम लोग भूख से मर रहे थे। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए, एक तरह से उन्हें खरीद लिया। पाकिस्तानी सरकार के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक तरह से अमेरिका के हाथों कहा कि बेच अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के ज़ेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है, और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। आप कभी अमेरिकन की कन्वर्सेशन सुने जियाउल हक के साथ, उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर में अमेरिकन ये भाई साहब तो 5 मिलियन कुछ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं। The Clinton administration is on record saying that we will give $5 billion to Pakistan in case Pakistan does not detonate its nuclear weapons। जब इंडिया ने मई 11 या 13 मई को उन्होंने 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे, अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे, और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। चाहे पाकिस्तान बनने से लेकर आप आज तक की अगर गवर्नमेंट को देखें तो आप यही देखेंगे, इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब आपको अमेरिका बार बार जाते हुए नजर आते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है उससे पता यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इस वक्त की जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही वेलकम कर रही है और उन्हीं के साथ काम करना चाहती है या उन्हीं के साथ किसी भी किस्म की डील में रहना चाहती है। तो इस बात को ये कहना कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कर दिया था, मुझे कुछ खास बात इसमें नहीं नजर आती, क्योंकि इस वक्त भी जो है वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको अगर देखा जाए तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है अमेरिका में जितनी की आजकल फील्ड मार्शल साहब की है। और यही बात लेकर
जनरल परवेज मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक में भी जो है ये लिखा था कि जनरल जी मुशर्रफ यहाँ पर हमने जिहादी पाकिस्तान को बनाए भेजने की पूरी तैयारी फलस्तीन थी, के लिए, लेकिन कश्मीर के जूता लिए। मार के भगा दिया गया पाकिस्तान। वो कह रहे हैं हमने मुशर्रफ को खरीद लिया। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि फौज जो होती है ना, जो दोज हु आर पीपल इन पावर दे डू सो मच। ठीक है, देखिए मुशर्रफ का प्रॉब्लम क्या था? मुशर्रफ का प्रॉब्लम ये था कि मुशर्रफ डिड नॉट हैव एन इंटरनल लेजिटिमेसी, ही नीडेड एन एक्सटर्नल लेजिटिमेसी to be relevant internally. So when the governments are not internally legitimate because he was a dictator, तो डिक्टेटर को तो घर में तो सारे उसके खिलाफ हैं, तो उसको क्या चाहिए? उसको अमेरिका का ठप्पा चाहिए होता है। इत्तेफाक से अमेरिका को अफगानिस्तान में आना था, हालात ऐसे पैदा हो गए, मुशर्रफ रेलिवेंट हो गया। इमेजिन करें ना, 1990 कू के बाद से लेके 2022 तक मुशर्रफ का क्या हाल था। लेकिन ये तो ओपन सीक्रेट है कि मुशर्रफ साहब बिक गए थे, बिकॉज कि ये तो मैंने सुना है अमेरिकन को उनके जो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो उस समय नेगोशिएट कर रहे थे, ये 26/11 के नहीं 9/11 के बाद जब नेगोशिएट हो रहा था उनसे, क्या नाम है, मुशर्रफ जी से, तो उन्होंने कहा जी हमने सोचा था कि हम उनके सामने 10 डिमांड रखेंगे और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो मिनिमम 3 तो वो मान ही जाएंगे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 10 में से 3 उनको वो मान लेंगे और हमारी जो नेगोशिएशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। 2008 के मुंबई हमलों पर विचार करते हुए किरियाको ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ये अलकायदा है, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी समूह है। और यही बात साबित हुई। असल बात ये थी कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा था और किसी ने कुछ नहीं किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इस सवाल के जवाब में किरियाको ने कहा, ये व्हाइट हाउस में लिया गया फैसला था। ये रिश्ता भारत पाकिस्तान से कहीं बड़ा है। उस समय हमें पाकिस्तानियों की जरूरत उनसे ज्यादा थी जितनी उन्हें हमारी थी। अमेरिका सऊदी संबंधों पर उन्होंने कहा, सऊदी अरब में हमारी विदेश नीति वास्तव में उतनी ही सरल है जितने की हम उनका तेल खरीदते हैं। तो न्यूज आ रही है कि अमेरिका के एक जर्नलिस्ट हैं जो कि 15 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो जनरल मुशर्रफ हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व जो चीफ मिनिस्टर होते, अरे दोस्तों, जो आर्मी चीफ होते हैं वो है, उन्होंने बताया कि ये जो है कि यूएसए को अपने न्यूक्लियर जो पावर है उसको बेच चुके हैं। एक तरफ से कह सकते हो दोस्तों एटम बम। दोस्तों सभी लोग को मालूम कि पाकिस्तान की जो पीएम हो, जो उनके आसिम मुनीर हो, कोई भी बड़ा लीडर हो, वो पैसों के लिए अपनी बहन बेटियां भी बेच सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि जो बलूचिस्तान में से रॉ मटेरियल्स निकल रहे थे, किस प्रकार से ट्रक ट्रक भर भर के पाकिस्तान ने यूएसए को बेच दिया, क्योंकि पाकिस्तानी डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें डॉलर दो, ये अपनी माँ बहन को बेच सकते हैं, अपने भाई को मार सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी इतने गिरे हुए लोग हैं कि पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान को पैसे देकर चाइना हुआ, यूएसए हुआ, भारत में कभी अटैक करवाएंगे, कभी तालिबान में, कभी अफगानिस्तान में, पाकिस्तानी खुद करते हैं। यहाँ तक क्या सभी लोग को मालूम, पाकिस्तानी खुद में ही बम फट जाते हैं, मस्जिद में फोड़ देंगे, सब बोलेंगे भारत की साजिश है। पाकिस्तान के जो कह सकते हो पीएम हो, कोई भी दोस्तों, वो पैसों के लिए अपने यहाँ के लोग खुद मरवा देते हैं। पिछले 10 दिन न्यूज हो रहा दोस्तों, सभी लोग को मालूम है कि किस प्रकार से अपने लोगों को 1000 से 250-300 लोगों को मरवा दिया था पाकिस्तान की आर्मी ने। आप सभी दोस्तों क्या राय इस पर कमेंट्स में बताइए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।